सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे फरवरी 2021 बिहार करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा स्पीड में बोलूँ ताकि कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर्स हो पाए, लेकिन अगर आप लोगों को स्पीड में सुनना है तो 1.25 और 1.5 की स्पीड में आप सुन सकते हैं वीडियोज़ को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग जो कंटेंट अगर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट, इसमें आएगा कि बिहार में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन क्या है, बिहार स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन कैसे हुआ है फरवरी 2021 में सारे कवर करेंगे। बिहार वल्नरेबल टू चामोली लाइक डिजास्टर, कैसे हो सकता है कि आप देखें उत्तराखंड में चामोली लाइक डिजास्टर हुआ था, जो क्लाउड बर्स्ट वाला जो सीन था। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड है, सात निश्चय योजना पार्ट 2 से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना से रिलेटेड है। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनेगा, सुपौल में बनेगा। पर्वत उत्सव क्या होता है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना क्या है, टाटा टेक्नोलॉजी एंड बिहार गवर्नमेंट ज्वाइंट वेंचर क्या होगा, अर्बनाइजेशन कितना हुआ है बिहार में, पर सेकेंड टेबेको टैक्स वायलेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर 5 स्टेट्स अंडर द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। और भी कुछ है जैसे बिहार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फॉर्मुलेट द लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तारकेश्वर प्रसाद जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये इन्होंने बिहार बजट प्रेजेंट किया है। बिहार ट्रेडिशनल टॉय लाइक कन्यापुत्री, ये क्या है, कन्यापुत्री को हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया टॉय फेयर में डिस्प्ले किया गया था। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार करंट अफेयर्स फॉर फरवरी 2021। लेट डिस्कस द बिहार करंट अफेयर फॉर फरवरी 2021। पहला है जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ क्या क्या है बिहार में। रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या था, बिहार विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 3.5 ऑन रिक्टर स्केल स्ट्रक 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ नालंदा इन फरवरी 2021 में आया था। हाई सेस्मिक, बिहार जो वो हाई सेस्मिक जोन में रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो बिहार जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है जो कि बिहार से लगती है, जो 7 स्टेट बिहार नेपाल से लगते हैं, उसके जो 6 सब सरफेस फॉल्ट लाइन्स हैं, देख सकते हैं कि आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार 8 डिस्ट्रिक्ट फॉल इन द सेस्मिक जोन 5। और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। यहाँ पे लोगों को जो अर्थक्वेक का प्रोन घर बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऑफ विच 2 डिस्ट्रिक्ट मधुबनी एंड सुपौल फॉल्स इंटायरली इन द सेस्मिक जोन 5, है ना, मधुबनी और सुपौल डिस्ट्रिक्ट, while the 24 districts fall in seismic zone 4 and 6 in seismic zone 3। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट सेस्मिक जोन 5 में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कंप्लीट रूप से कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 5 जोन 5 में मधुबनी एंड सुपौल आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आप देख सकते हैं कि अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी एंड सुपौल ये कंप्लीट रूप से लाई करता है सेस्मिक जोन 5 में। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पटना जो हमारा जो स्टेट कैपिटल ये किस जोन में आता है, ये जोन 5 में आता है। अगर हम बात करें कि सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक अभी तक बिहार में कब आया था, 934 अर्थक्वेक बहुत ही बुरा था, जिससे कि भारी क्षति हुई थी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। ओके, तो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। इसका हेडक्वार्टर पटना में है। कब से है, 1972 से है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डील विद द फ्लड्स इन 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार, छत्तीसगढ़। तो आपको को ये जानना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, तो ये यूनियन गवर्नमेंट का एक संस्था है। बिहार स्टेट कैबिनेट एक्सपेंसेस, अगर हम देख सकते हैं 17 मिनिस्टर्स पर इंडक्टेड इन द बिहार नीतीश कैबिनेट। ओके, अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि 15% से ज़्यादा टोटल एमएलए का हम लोग नहीं बना सकते, तो 15% लगभग 36 के बराबर होता है, तो नहीं बन सकते हैं। इस बिहार वल्नरेबल टू द चामोली लाइक डिजास्टर, तो जो देखिए जैसे कि हम लोगों ने बात किया है कि जो सेस्मिक जोन 5 में आता है 8 ज़िला, तो उसमें कोसी एरिया भी आता है। तो यहाँ पे जो 2008 में जो बाढ़ आई थी, कोसी बैरेज जो टूटा था, तो उसमें बहुत सारा क्षति हुआ था जो कि नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। तो मे बी ये आप मतलब कि मेंस के लिए ये टॉपिक है
कि जो फ्लड एंड ड्राउट्स 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस में, आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन आप शुरू करके देख सकते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH, ये जो है पटना मेडिकल कॉलेज PMCH जो वर्ल्ड क्लास 562 बेड हॉस्पिटल बनने वाला है। साथ नीचे अगर हम 2 की बात करें, जो बिहार के गवर्नर हैं वो फागू चौहान हैं। इन्होंने 7 निश्चय 2 को इसका जो टाइम पीरियड है 7 निश्चय 2 का 2020 से 2025 पीरियड को एड्रेस किया जॉइंट सेशन स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर हम बात करें, आप जानते होंगे कि 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है बिहार बजट 2022-23 में शासनीय से योजना पार्ट 2 को। तो इसमें क्या क्या आता है? एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, क्लीननेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा 7 निश्चय 1 को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि आर्थिक युवा को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2021 बिहार करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं ISPCS डायरीज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बेनिफिट हो रहा होगा। देखिए, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निर्वाण योजना ये क्या है? सेंटर इज early in the last year finally adopted the Bihar model to tackle the problem and the selected 10 cities including the Patna to make them beggar free। तो ये एक्चुअली में जो ये है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निर्वाण योजना, इसको सेंटर ने एक मॉडल पे बनाया है जो कि स्माइल जो स्कीम लाया है सेंटर ने, इसी पे लाया है। उसको बेगर फ्री बनाना है, जो भिखारियों से मुक्त बनाना है। 5 states in the country have already adopted the Bihar model for the eradication of beggary in their jurisdiction। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना aims to protect and promote the rights of the beggars by ensuring their care, protection, development, social, economic and cultural empowerment। ओके, इस स्कीम में जो भिक्षावृत्ति योजना है, इसमें बेगर्स भिखारियों को आर प्रोवाइड विद द आधार कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 10,000 टू बिगन वर्क ऑन देयर ऑन बिजनेस। तो आप देख सकते हैं कि ये कब लॉन्च किया गया था? 2011-12 में लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, भिक्षावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना। ओके, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निर्माण योजना, तो इसमें 2011-12 में टाइम पीरियड था, इसका लॉन्च किया गया था। आधार कार्ड दिया जाता है, बैंक अकाउंट खोला जाता है भिखारियों का, और 10,000 रुपये भी दिए जाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रबोध उत्सव की बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रबोध उत्सव? देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च द प्रबोध उत्सव कैंपेन टू इनरोल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ये एक्चुअली में इनरोलमेंट के लिए है। अंडर दिस कैंपेन द स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर द इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 9। अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने क्लास तक के लिए है, तो ये 1 to 9 के लिए है प्रबोध उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, ए रूरल वार्ड विल रिसीव 4,000 पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम। टाटा टेक्नोलॉजी एंड द बिहार गवर्नमेंट ज्वाइंट वेंचर टू अपग्रेड द ITIs। तो बिहार गवर्नमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है कि वो अपने स्टेट में ITIs कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। ये न्यू डाटा है अर्बनाइजेशन का, उसके मुताबिक बिहार में अर्बनाइजेशन जो है बढ़ चुका है। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में जो अर्बनाइजेशन है वो लगभग 11.3% था, लेकिन अब जो है ये लगभग 15.3% हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आप 15.28% भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में भी याद रखना BPSC में इम्पोर्टेंट होता है। बिहार सेकेंड इन द टोबैको टैक्स वायलेशन। आप देख सकते हैं कि बिहार हैड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको टैक्स वायलेशंस आफ्टर उत्तर प्रदेश। मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर 5 स्टेट्स अंडर द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अगर हम बात करें कि द रेलवे बोर्ड हैज शॉर्टलिस्टेड गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एंड सिंगरौली
जंक्शंस फेलिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाएगा। बिहार एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम टू फॉर्मुलेट लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने MOU साइन किया है UNEP के साथ कि क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड द लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हम बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, तारकिशोर प्रसाद प्रेजेंटेड द बिहार स्टेट बजट 2021-22। तारकिशोर प्रसाद जी ने प्रेजेंट किया है, और आप हाइलाइट्स जानते ही होंगे बिहार बजट, आप सेपरेटली ये डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, आप शुरू करके इस वीडियोज़ को देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा। ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर ODF फ्री बना दिया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट को। बिहार ट्रेडिशनल टॉयज लाइक द कन्यापुत्री ऑन डिस्प्ले इन द इंडिया टॉय फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कन्यापुत्री जो टॉय फेयर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंट्रीज फर्स्ट टॉय फेयर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है, और ये वर्चुअली हुआ था, लगभग फरवरी 27 से मार्च 2 तक हुआ था। कन्यापुत्री इज़ एन ओल्ड, ये कन्यापुत्री क्या है, ओल्ड डॉल मेकिंग ट्रेडिशन है विच सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस इन द प्रेस्टिजियस प्लेस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटीज़ ऑफ द चंपारण एरिया ऑफ द स्टेट। तो अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि किस एरिया में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है, जो डॉल मेकिंग ट्रेडिशन जो है, ये चंपारण एरिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, कन्यापुत्री ट्राइब। द फेमस क्राफ्ट फ्रॉम बिहार, बहुत सारा क्राफ्ट था बिहार से, जैसे सिक्की क्राफ्ट था, टिकुली क्राफ्ट था, जारी एम्ब्रॉयडरी था, ये सब को भी वहाँ पे शोकेस किया गया था। तो यहाँ तक हम लोगों का बिहार करंट अफेयर्स फॉर फरवरी ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में हम लोग 2021 टोटल 2021 से 2022 कवर करेंगे, और स्पेशली फॉर BPSC। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को याद रखने में बहुत मदद मिलेगा। बाद में आप लोग अपना मैगजीन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैगजीन तो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें MCQ फॉर्मेट में होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।